हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरबी सिंह अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे एपिक फ्यूजन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मैं जातिगत भेदभाव मुक्त समाज की स्थापना जैसे विषय, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। और इस पर बहुत ही गहन मंथन करके आपके सामने ये विचार मैं लाया हूं। दोस्तों, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक जातियां, धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां हैं। और यही विविधता हमारे देश की ताकत है। यही विविधताएं हमारी शक्ति है। और लेकिन जब समाज के आधार पर किसी व्यक्ति को छोटा या बड़ा समझा जाता है, उसके साथ भेदभाव किया जाता है या उसे अवसरों से वंचित किया जाता है, तब यह सामाजिक विकास में बाधा बन जाता है। जाति व्यक्ति की पहचान हो सकती है, किया जा सकता है जाति से पहचान। किसी व्यक्ति की महानता उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके विचारों से, कर्म से, चरित्र से और उसके योगदान से, यानी कि उसका योगदान कितना है देश के लिए, इससे आकलन होना चाहिए, ना कि उसकी जाति से। यदि हम जाति से करेंगे तो यह समाज के लिए बाधा तो है ही, देश के लिए भी बाधा होगा। और हमारे संविधान ने प्रत्येक नागरिक को समानता और सम्मान का अधिकार दिया है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम भेदभावपूर्ण सोच को अपने व्यवहार में बदल बदल कर उसको समाप्त करें। यानी कि जो भी हमारे विचार हैं जातिगत, उसका बदलाव लाएं। और यही सोच, यही व्यवहार सामाजिक व्यवस्था को बदलाव दे सकता है। इस पर कुछ बिंदु हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिए हैं और इस पर क्रमबद्ध हम विचार करेंगे। पहला, शिक्षा और जागरूकता। कैसे इस समाज की जो भेदभाव से मुक्ति कैसे मिले। सबसे पहले जो हमारे समाज में बच्चे हैं उनको शिक्षित करें, लोगों को जागरूक करें कि समाज की जो भेदभाव है उसको कैसे मिटाएं। यदि हम समाज में भेदभाव कर रखेंगे तो हम एक पग भी आगे नहीं चल सकते, ऐसा मेरा विचार है। परस्पर आपस में प्रेम भाव रखें शिक्षा के साथ साथ। और जब शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, पढ़े लिखे जवान युवा साथी होते हैं, वो देश की तरक्की में जाति भेदभाव से ऊपर उठकर कार्य करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा बिंदु है समान व्यवहार। किसी भी जाति धर्म से व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी स्टेट से है, चाहे केरल से है, तमिलनाडु से है, या फिर नॉर्दर्न ईस्ट से, हरियाणा से है, पंजाब से है, यूपी से, किसी क्षेत्र से भी है, उसकी कोई भी भाषा है, हमें उसको समान व्यवहार से देखना चाहिए, उसके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि फला स्टेट से हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में आ गया, ये काम कर रहा है, या इसकी ये भाषा है, या इसकी ये जाति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बाधा है देश के लिए, हमारे समाज की तरक्की के लिए। तीसरा बिंदु है अंतर जातीय मेल जोल। यानी कि हमें जो भी अंतर जातीय हैं, विभिन्न जातियां हैं हमारे भारत में, हमें परस्पर मेल जोल बढ़ाना चाहिए, उठ बैठ रखनी चाहिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। प्रेम से विचारों का आदान प्रदान होगा, एक दूसरे के साथ बैठेंगे, समझेंगे, तो मैं समझता हूं कि एक कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। और अवसरों में समानता। जब जब व्यक्तियों को अवसर मिले, उसमें समानता होनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये फला जाति का है या ये फला धर्म से आया है, नहीं। समान जाति से उसको अवसर मिले, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी भाषा से हो, किसी भी संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, उसको समान अवसर प्राप्त होना चाहिए उसकी योग्यता के अनुसार। उसके यदि उसको ऐसा अवसर मिलेगा तो प्रगति होगी देश की, समाज की। पांचवा है रूढ़ियों को चुनौती। देखिए, रूढ़ियां हमारी पुराने समय से चली हुई आ रही हैं। बहुत सारे विचार हैं जो रूढ़िवादी हो गए हैं, लेकिन आज भी लोग कायम हैं। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, गांव के, समाज के, या फिर शहर में भी बहुत सारी ऐसी रूढ़िवादियां हैं जिन पर आज भी समाज टिका हुआ है। और उनको, वे हमारे सामने सुरसा राक्षसनी की भांति मुंह वाए खड़ी हैं। वो एक चुनौती है, उनका मुकाबला भी हमें करना है।
धीरे धीरे, एकदम तो नहीं हो सकता, लेकिन हमें धीरे धीरे भी उन रूढ़िवादियों को हमें समाप्त करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो समाज की एक तरक्की देखेंगे और इसके साथ साथ में देश की भी तरक्की होगी। परिवार से शुरुआत करें। देखिए, जो भी जातिगत भेदभाव से यदि मुक्ति चाहते हैं तो सबसे पहले अपने परिवार से ही शुरुआत करें, अपने बच्चों को समझाएं, चाहे विद्यालय स्तर पर हो, कोई संगठन हो या फिर कोई अन्य। सबसे पहले परिवार में ही बच्चों को समझाया जाए कि जाति या धर्म कोई नहीं होता है, आप बढ़िए आगे। और यदि ऐसा बच्चे समझ लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, युवा जो हमारे आजकल युवा हैं उनमें भी ये चीज़ें आ जाती हैं, तो मैं समझता हूँ कि देश की तरक्की 4 गुनी हो जाएगी। क्योंकि जो जातिगत भेदभाव है ये बहुत बड़ी बाधा बनकर सामने आ रही है। 7वां, कानून व अधिकारों की जानकारी। देखिए, जैसे जैसे बच्चे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, उन्हें कानून और संविधान की जानकारी स्वतः ही हो जाती है जब अध्ययन रहते हैं। और समाज में अधिकारों की भी जानकारी हो जाती है, अपने कर्तव्यों की भी जानकारी हो जाती है यदि वो संविधान को पढ़ेंगे, कानून को पढ़ेंगे। और यदि वो ऐसा करते हैं, पढ़ लेते हैं, तो फिर समानता आ जाएगी। जो जातिगत भेदभाव है उससे मुक्ति शीघ्र ही मिल जाएगी। क्योंकि यदि कानून में भी ऐसा है, संविधान के द्वारा भी ये निर्मित है कि हमें किसी जाति या भेदभाव, धर्म से भेदभाव नहीं करना है। परिवार, इसके बाद है सकारात्मक सोच। देखिए, हमारी सकारात्मक सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव हमारे व्यू होने चाहिए। चाहे वो कोई भी धर्म से संबंधित व्यक्ति है, किसी भी जाति से संबंधित व्यक्ति है, जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं समाज का, जो संगठन चलाते हैं या समाज को आगे बढ़ाते हैं या सरकार को चलाते हैं, जो नेतृत्व करते हैं, उनमें ये चीज़ें सकारात्मक होनी चाहिए। यदि पॉजिटिव रहेंगे, चाहे वो जाति से हो, धर्म से हो, क्षेत्र से हो, संस्कृति से हो, तो देश की तरक्की स्वतः ही हो जाएगी। वहां पर कोई जातिवाद नहीं होगा, धर्मवाद नहीं होगा, और आगे बढ़ने के लिए भी वो लोग आगे बढ़ेंगे ही और काम भी करेंगे, मेहनत से भी काम करेंगे। तो यहाँ पर इसका भी ध्यान रखना है, भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाना। जब जब कभी कभी भेदभाव की स्थिति बन जाती है, जातिवाद की स्थिति बन जाती है, धर्म की स्थिति बन जाती है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए हमें संविधान के अनुरूप अनुशासित होकर अपनी बात को रखना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर भी वो भी एक बहुत बड़ी बाधा है। तो दोस्तों, आज मैंने इसी पर अपना विचार करना था। तो यही विचार है कि यदि हम सब लोग मिलकर जातिगत भेदभाव को ऐसा समाज बनाना चाहते हैं कि प्रगतिशील हो, विकासशील हो, उसके साथ साथ देश का भी विकास होगा और जातिगत भेदभाव भी मिटेगा। चलते चलते 2 लाइनें। जाति नहीं कर्म से पहचान बने। दोस्तों, अब जाति नहीं, अपने कर्म से पहचान बने। भेदभाव नहीं, समानता से समाज बने। भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी समानता से जो हमारा देश है वो तरक्की करेगा, समाज है वो तरक्की करेगा और व्यक्ति भी तरक्की करेगा। जब व्यक्ति की तरक्की होगी तो समाज भी तरक्की करेगा और देश भी उन्नत होगा। तो इसी के साथ चलते चलते सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और साथियों, एक और निवेदन, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को भी साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद।